हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है जसप्रीत सिंह जौहर और मेरे साथ हैं वरुण। हम दोनों यहाँ आपके सामने आए हैं आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए फॉर द सब्जेक्ट्स जो कि आप सीए इंटरमीडिएट के लिए चूज़ करने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों ने अभी अभी अपना सीपीटी या अपना सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और सीए इंस्टीट्यूट के कुछ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर मैं ध्यान रखूं तो आप लगभग 30,000 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी सीपीटी और फाउंडेशन क्वालिफाई किया है। मेरे बेटा, अब इसके बाद का जो रास्ता है सीए इंटरमीडिएट का वो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। फाउंडेशन भी अपने आप में मुश्किल था, लेकिन अब थोड़ी सी कठिनाइयाँ आपकी बढ़ने वाली हैं सी इंटरमीडिएट के अंदर। बट एट द सेम टाइम मैं अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपने बड़े अच्छे तरीके से प्लानिंग करके अपने एग्ज़ाम्स को दिया तो डेफिनेटली आपकी ये जो परेशानियाँ हैं काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। थोड़ा सा प्लानिंग कीजिएगा, अच्छे से प्लानिंग कीजिएगा, कौन सा सब्जेक्ट किस स्टेज पे करना चाहिए, कितना टाइम उसके ऊपर डिवोट करना है, इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको क्वालिफाई होने से, इंटरमीडिएट में क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ गांठ बांध लीजिए। अगर आप अपनी फेस टू फेस क्लासेस या फिर क्लासरूम क्लासेस के लिए जा रहे हैं और आपको अपनी लोकेशन पे पहुंचने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा लग रहा है तो उस क्लासेस को या उन क्लासेस को ज्वाइन करना कहीं से भी समझदारी नहीं होगी। अगर आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो 15-20 मिनट, आधा घंटा, तब आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासरूम क्लासेस के बारे में बात करें जहाँ पे क्लास के अंदर जाके पढ़ाई होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक्नोलॉजी के ज़माने में आजकल सारी चीज़ें रेडिली अवेलेबल हो जाती हैं आपके घर के अंदर। ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट्स की आपको ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो क्लासेस मिल सकती हैं। अगर आप ऑनलाइन और वीडियो क्लासेस ऑप्ट करते हैं तो भी आपका वो डिसीजन बड़ा अच्छा होगा। किसी प्रकार का कोई उसमें आपको हिचेस या किसी भी प्रकार के आपको कोई इसमें परेशानियां नहीं आती हैं। फैकल्टी मेंबर्स, चाहे वो क्लासरूम कोचिंग के लिए हो या फिर आपके ऑनलाइन या वीडियो क्लासेस के लिए हो, सारे बहुत एक्सपर्ट और सारे बहुत एक्सपीरियंस हैं, जिसकी वजह से वो अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देते। मेरे साथ वरुण है। वरुण आपको कुछ बात बताएंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट किस समय और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। वरुण। Thank you very much, sir. First of all, many congratulations to all those students who have cracked their CA foundation. सबसे पहली बात तो आपने इतने प्रेस्टिजियस कोर्स को, रिस्पेक्टफुल कोर्स को आपने चूज किया, इसके लिए आप लोग बहुत 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 प्राउड फील करता हूं मैं आप लोगों के लिए। दूसरी बात, आपने सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम निकाला, मैं एक चीज आपको बताऊं, जो सीए सीपीटी होता था और सीए फाउंडेशन होता था, सीए फाउंडेशन का लेवल इज टफ देन सीए सीपीटी। सीए सीपीटी में इतना टफ लेवल नहीं होता, बट सीए फाउंडेशन का लेवल थोड़ा सा टफ है। फिर भी आप लोगों ने वो निकाला, दैट्स वेरी गुड। नियर अबाउट 30,000 के आसपास हमारे पास स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, जो कि अब सीए इंटरमीडिएट, जो कि सर न्यू कोर्स है, वो ऑप्ट करने वाले हैं। अब जो सीए इंटरमीडिएट का कोर्स है टफ नहीं है, बट इसमें थोड़ी सी हमें अटेंशन, प्लानिंग इसकी रिक्वायरमेंट है। फोकस आप लोगों का होना चाहिए। बच्चे जनरली देखा जाए तो सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट थोड़ा सा तो डाउन जाएगा एज कंपेयर टू, अगर आप सोचे कि सीए फाउंडेशन जैसा होगा पढ़ाई, सीए फाउंडेशन जैसा हमें रिजल्ट मिलेगा, नहीं, थोड़ा सा रिजल्ट डाउन जाएगा। मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी। सीए इंटरमीडिएट में फेलियर के कारण मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करता हूं। फेलियर के कारण क्या रहते हैं? सबसे पहला जो कारण रहता है वो रहता है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। सर अगर हम इसको यहां पर लिख के बताएं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, कंसेप्ट्स नॉट क्लियर। बच्चे ने अपना फाउंडेशन में बेस तो बना लिया, चलो ठीक, फाउंडेशन पढ़ तो लिया, बट उसके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। ठीक है, फाउंडेशन पढ़ा, मेहनत करी, जिस भी टीचर से पढ़ा, मैं किसी को वो नहीं कह रहा कि उसने पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, जैसे भी कराया, बट
कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो सीए इंटरमीडिएट में दिक्कत आती है। हम लोग जो यहां पर फैकल्टीज बैठे हैं ज्ञान गुरुकुल के माध्यम से हम पूरी कोशिश करते हैं कि कंसेप्ट्स क्लियर हो। जब भी मैं अपनी क्लासेस में लेक्चर्स देता हूं तो मेरा जो फोकस मेनली रहता है वो रहता है कंसेप्ट्स पे। मैं हमेशा, जो मेरा सब्जेक्ट है अकाउंट्स, मैं उसके लिए हमेशा ये कहता हूं कि प्रैक्टिस बाद में, कंसेप्ट्स पहले। क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चले, वो जस्ट एक रट्टाफिकेशन हो जाता है कि क्वेश्चंस अगर करते गए अगर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन दिख गया तो हम कर जाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो कंसेप्ट सबसे पहले, क्योंकि ये सीए एग्जाम है, ये आपका कोई 12th का एग्जाम नहीं है जो आप जैसे सैंपल पेपर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते गए और वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया। नहीं, ये आपको हर चीज टेस्ट कर लेगा। मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं, सीए एग्जाम सिर्फ ये नहीं है कि हमें बहुत कुछ पढ़ाई करनी है। सीए एग्जाम आपका पूरा पोटेंशियल चेक कर लेता है कि आप कितने पोटेंशियल हो, कितने कैपेबल हो टू डील द टफ सिचुएशंस। पढ़ाई तो बात की बात है, आपको इतना इंटरनली स्ट्रांग बना देगा कि आप हर एक टफ सिचुएशन को डील कर जाओगे। अब कंसेप्ट्स पे हम बात कर रहे हैं कि कंसेप्ट सबसे पहले है। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए तो आपके सामने क्वेश्चन से घुमा के आ जाए, कैसे भी करके आ जाए, कोई भी एडजस्टमेंट आ जाए, यू कैन डू इजीली, आप बड़ी आराम से कर सकते हो। सेकंड क्या होता है जी, एडिक्वेट रिवीजन। बच्चा क्या करता है, क्लासेस अटेंड कर ली, बट बच्चे को यही नहीं पता होता कि हमें उसको रिवाइज कैसे करना है। क्योंकि सिर्फ अगर आप क्लासेस में, अगर मैं देखो, भले ही मैं टीचर हूं, बट मैं खुद ये ट्रू बता रहा हूं आपको, फैक्ट, क्योंकि देखो मैं जो भी बताता हूं बिल्कुल सच बताऊंगा। अगर आप क्लासेस अटेंड करके जा रहे हो और आप घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो वो सिर्फ बेकार है। उसका मैं खुद कहता हूं कि क्लासेस का रोल आपकी पढ़ाई में सिर्फ 30% है सर, सिर्फ और सिर्फ 30% है। 70% आपका जो रोल है वो रिवीजन और सेल्फ स्टडी का है। अगर आप लोगों ने वो टाइम पे नहीं करी तो कोई भी फायदा नहीं है, मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट, एफर्ट्स वेस्ट, सब कुछ वेस्ट। तीसरी चीज जो मैं कहता हूं वो कहता हूं जी, कई बार ये सुनने में आता है बड़ी स्ट्रेंज सी बात, पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, पेपर नॉट कंप्लीटेड, और ऐसा होता है। इंटरमीडिएट लेवल पे तो होता ही है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो होगा ही होगा, अकाउंट्स के सब्जेक्ट में होगा ही होगा। कई बार सुनने में आता है कि सर पेपर ही पूरा नहीं हुआ। उसका रीजन क्या रहता है, प्रैक्टिस नहीं हुई। लिख लिख के जब तक सवालों को नहीं किया, नहीं हो सकता पेपर पूरा। फॉर्मेट्स ही नहीं पता होते बच्चों को। अगर बच्चा चल लिख भी रहा है तो रफली उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, बट एग्जाम में जब प्रॉपर फॉर्मेट के साथ वो क्वेश्चन करना होता है ना, वहां दिमाग घूम जाता है कि अब कैसे फॉर्मेट बनाए, उस चीज में बहुत टाइम खराब होता है। हम लोग, हमारा जो फोकस रहता है कंसेप्ट के साथ साथ, हम आपको प्रॉपर उसको टाइमली रिवाइज भी कराएंगे क्लास में, रिवीजन शेड्यूल, रिवीजन प्लानिंग सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। इतने आपके टेस्ट ले लेंगे कि आपकी जो ये वाली प्रॉब्लम होती है ना, पेपर नॉट कंप्लीटेड, ये कभी आएगी नहीं सामने। पूरी गारंटी देते हैं कि आपका पेपर टाइमली कंप्लीट होगा ही होगा। और एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताता हूं, जो आपका फेलियर का कारण बनता है, वो रहता है जी फोकस। कि फोकस नहीं है जी, पढ़ रहे हैं, क्लासेस में जा रहे हैं, ग्रुप बन गया, मस्ती कर ली, बट पढ़ाई में फोकस नहीं है, नहीं, ले डूबेगी ये चीज आपको। इंटरमीडिएट फाउंडेशन तक तो चला लिया, सीबीटी तक तो चला लिया, बट इंटरमीडिएट में नहीं चलेगी ये चीज। अगर आपका ग्रुप पढ़ाई वाला है, अच्छा है, तब तो बहुत बढ़िया है, बट अगर आपका ग्रुप मस्ती वाला है, मजाक वाला है, पढ़ाई में फोकस नहीं है, तो जो आपका फोकस होगा भी ना, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐसी चीजों का आपको दूर रहना, आपका बिल्कुल फोकस रहना चाहिए कि हाँ, मेरे पास 9 महीने का टाइम पीरियड है, इस 9 महीने में मेरे को एग्जाम क्लियर करने ही करने हैं, और हो सकते हैं हो जाएंगे। सर आप थोड़ा सा ये बताइए सर कि बच्चों के माइंड में ये जनरली कंफ्यूजन रहती है कि हमें एक ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप्स देने चाहिए। वरुण, जैसे एक क्वेश्चन रेज किया वरुण ने कि एक ग्रुप देना चाहिए या 2 ग्रुप देना चाहिए, तो मैं तो शुरू से इस बात का बहुत ही ज़्यादा फेवर करता हूँ कि स्टूडेंट को हमेशा दोनों ग्रुप देने चाहिए। एक ग्रुप का तो ख्याल भी मन में मत लेके आना, चाहे आपको अपना एक अटेम्प्ट स्किप करना पड़ जाए। मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ जहाँ पे स्टूडेंट ने बड़े अच्छे तरीके से प्लानिंग करी है, अपने टाइम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है, रिविजन्स बड़े अच्छे तरीके से करी हैं, और एक अटेम्प्ट स्किप करने के बाद अगला अटेम्प्ट जब दिया
तो उसके अंदर उन्होंने रैंक्स स्कोर करी हैं। मई 2018 में जो फर्स्ट रैंक होल्डर थी स्टूडेंट दीपा, और उनके साथ में उनके क्लासमेट, उनके फ्रेंड जो कि दोनों हंसराज कॉलेज में थे, थर्ड रैंक होल्डर पार्थ, इन दोनों की बात मैं आपको बता रहा हूं। इन दोनों ने अपना एक अटेम्प्ट जो ड्यू था उसको स्किप किया, अच्छे से मेहनत करी, अच्छे से पढ़ाई करी, लास्ट के 2 महीने 3 महीने घर पे बैठ के रिवाइज किया, और उसके बाद जब उन्होंने मई में एग्जाम दिया तो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। इनका एग्जाम जो था ड्यू वो था नवंबर 17 के अंदर, जैसे आप सबका नवंबर 19 के अंदर एग्जाम ड्यू है। पार्थ और दीपा की मैं बात दोबारा से कर रहा हूं। नवंबर 17 में इन्होंने अपना एग्जाम नहीं दिया जो इनका ड्यू था, इन्होंने 6 महीने स्किप किया, और 6 महीने स्किप करने के बाद मई 18 के अंदर इन्होंने एग्जाम दिया। अच्छे से भी पढ़ाई करी, रिवीजन खूब अच्छे से करी, और 6 महीने एक्स्ट्रा वेट करने के बाद जब उन्होंने एग्जाम दिया तो दीपा स्कोर फर्स्ट रैंक, पार्थ हैड स्कोर थर्ड रैंक, एंड दोनों हमारे ज्ञान गुरुकुल के स्टूडेंट थे, दोनों ने हमारे यहां से क्लासेस करी थी। तो दोनों ग्रुप का फायदा क्या होता है? दोनों ग्रुप देने का सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा कि आप रैंक स्कोर करते हैं। अभी कल या परसों के बारे में की बात बता रहा हूं मैं आपको। मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूं ऑन एप्लीकेशन कॉल्ड कोरा। कोरा के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि क्या अगर मैं एक ग्रुप दूं तो क्या मैं रैंक स्कोर कर सकता हूं? आंसर इज बिग नो, नेवर। अगर आप रैंक स्कोर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको 2 ग्रुप देने हैं, और रैंक स्कोर करना थोड़ा सा प्लान करोगे तो रैंक स्कोर हो सकते हैं। दूसरा बेनिफिट इसमें आपको यह मिलता है कि मान लीजिए अगर किसी एक ग्रुप के अंदर आपके मार्क्स कम रह जाते हैं, जैसे कि 2 ग्रुप्स आपके पास है, आपके पास ग्रुप 1 आ रहा है और आपके पास ग्रुप 2 आ रहा है, यहां पे भी 400 नंबर है, यहां पे भी 400 नंबर है। मान लीजिए आप 400 नंबर नहीं स्कोर कर पाते, आप यहां पे सिर्फ 190 नंबर स्कोर कर पाते हैं, तो अगर हम लोग इंडिविजुअल ग्रुप की बात करें तो आप फेल हो गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने दोनों ग्रुप दिए हैं और ग्रुप 2 के अंदर मान लीजिए आपके 210 नंबर आ गए, तो सीए इंस्टीट्यूट क्या करता है, हमेशा वो सीए इंस्टीट्यूट इन दोनों के नंबर को जोड़ के डिक्लेयर करता है कि आप पास है या फेल है। 190 और 210 को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये बन जाते हैं टोटल 400 नंबर आउट ऑफ योर 800 नंबर, और आप पास डिक्लेयर कर दिए जाते हो। तो एडवांटेज क्या हुआ? एडवांटेज ये हुआ कि एक ग्रुप में अगर नंबर कम है और दूसरे ग्रुप में नंबर ज्यादा है तो दोनों का एग्रीगेट से किया जाता है, और इस एग्रीगेट से पता चलता है कि आप फेल हुए या पास हुए। तो ये हो गए 2 एडवांटेज। और तीसरे एडवांटेज का एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारे साथ बैठे हुए हैं वरुण जी। वरुण का भी ये वाला केस था जो सेटअप हुआ था, और उसके बाद जो तीसरा एडवांटेज हमें मिलता है वो तीसरा एडवांटेज का एग्जांपल वरुण जी यहां पे बैठे हुए हैं। आपकी आर्टिकलशिप में आपको बहुत फायदा होता है। जब आप दोनों ग्रुप में आराम से क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छी सीए फर्म्स में आर्टिकलशिप्स मिल जाती हैं। एक एक ग्रुप जब आप क्लियर करते हो तो थोड़ा सा अच्छी फर्म में जाना मुश्किल हो जाता है, साथ साथ में आपकी आर्टिकलशिप डिले होती है। कोई भी सीए फर्म अगर होगी तो वो आपकी आर्टिकलशिप देने में इंटरेस्टेड तब होती है जब आपने दोनों ग्रुप दिए और दोनों ग्रुप क्वालिफाई भी कर लिए। अदरवाइज सीए फर्म को भी ये बात पता है कि 6 महीने बाद ये स्टूडेंट फिर आके खड़ा हो जाएगा, छुट्टी मांगेगा, और उसको कंपैरिजन में अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने जिसने दोनों ग्रुप क्लियर किए हुए हैं उनको पता है कि अब ये छुट्टी नहीं मांगेगा, अब तो उसके पेपर 2 साल बाद है, तो इन सारी बातों का फर्क पड़ता है। तो मैं समाप्त करूंगा, दोनों ग्रुप देने के 3 बेनिफिट हैं। दोनों ग्रुप देने के 3 बेनिफिट कौन से हैं? 3 बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको रैंक मिलता है। दूसरा बेनिफिट आपके पास यहां पे ये है कि आपको नंबर्स का सेट ऑफ मिलता है, और तीसरा बेनिफिट है कि आपको आर्टिकलशिप में आसानी रहती है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। और सेट ऑफ का ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसको ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के केस में ये वाली चीज सप्लाई होती है। रैंक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो रैंक्स को भी स्कोर किया जा सकता है एक प्लानिंग के साथ अगर हम लोग काम करें तो। अभी फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आएगा फॉर द स्टूडेंट जिन्होंने नवंबर में एग्जाम दिया था। आप उसके अंदर ये चेक कीजिएगा कि आप जो 50th रैंक जिसने स्कोर किया
वो 50th रैंक वाला स्टूडेंट कितने नंबर लेके आया है। उदाहरण के तौर पे 800 नंबर है। मान लीजिए 800 में से, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए 800 में से एक स्टूडेंट ने 550 नंबर स्कोर किए हैं, जिसका 50वां 50th रैंक आ रहा है, जिसका लास्ट रैंक है 50th रैंक है, उसने 800 में से 550 नंबर स्कोर किए। उदाहरण के तौर पे ये मान लीजिएगा। तो आपको ये बात समझ आ गई कि अब हमारे लिए रैंक स्कोर करने का एक बेंचमार्क है 550 नंबर। दैट मीन्स अगले एग्जाम के अंदर, दैट मई 19 या नवंबर 19 में अगर हम लोग एग्जाम दे रहे हैं या मई 20 का एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बेंचमार्क हमें मिल रहा है कि 550 नंबर तो हमें स्कोर करने ही करने हैं रैंक स्कोर करने के लिए। अब आप यहां पे ये प्लानिंग कीजिए कि ये 550 नंबर आप कहां कहां से लेके आ सकते हैं। दोबारा से सुन लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये 550 नंबर का मैं सिर्फ एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये 550 नंबर आप कहां कहां से लेके आ सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, आपके पास 8 पेपर है। 8 पेपर में से 4 या 5 पेपर आपके ऐसे हैं जो आपके प्रैक्टिकल पेपर हैं। कौन कौन से प्रैक्टिकल पेपर हैं? ग्रुप 1 के अंदर अकाउंट्स आता है, प्रैक्टिकल पेपर है। ग्रुप 1 के अंदर आपका टैक्स का सब्जेक्ट आता है, जो कि अगेन आपका प्रैक्टिकल पेपर है। ग्रुप 1 के अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है, जो कि अगेन आपका प्रैक्टिकल पेपर है। ग्रुप 2 में अगर हम लोग आ जाए तो ग्रुप 2 में आपके पास एडवांस अकाउंट्स आता है, जो कि अगेन आपका प्रैक्टिकल पेपर है। ग्रुप 2 के अंदर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से 60 नंबर का पेपर आता है, जो कि अगेन आपका प्रैक्टिकल पेपर है। तो मेरे बेटा, अगर आप इन प्रैक्टिकल पेपर्स के ऊपर अच्छे से फोकस करते हो तो डेफिनेटली आप यहां से अच्छा स्कोर करके अपने रैंक्स की तरफ जा सकते हो। बाकी के जो थ्योरी के पेपर हैं उनको भी किसी भी लिहाज से नजरअंदाज आपने नहीं करना, उनको भी आपने हल्के में नहीं लेना, उनकी भी आपने तैयारी करनी है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल को ज्यादा फोकस करके आगे चलोगे तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेल। इसके लिए आप कितने महीनों में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं, वरुण उसके लिए थोड़ा सा गाइड करेंगे आपको। वरुण सर, जो ये जो ग्रुप्स वाली बात थी कि हमें बोथ ग्रुप्स देने चाहिए या सिंगल ग्रुप देने चाहिए, इसमें एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। सर, क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी ने एक एक ग्रुप करके दिया और किसी ने ग्रुप 1 दे दिया, पहले ग्रुप 1 तो निकल गया क्योंकि उसमें सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पेपर्स बहुत सारे हैं। जब वो ग्रुप 2 देने लगता है सर, उसमें बहुत ज्यादा फंसता है। थ्योरी, उसमें थ्योरी, क्योंकि उसमें थ्योरीज है, उसमें EIS SM का पेपर है, ऑडिट का पेपर है। तो उसमें एक तो बच्चा इतनी थ्योरी देख के वो सर वैसे ही घबरा जाता है कि ये सर मेरे को ग्रुप 2 में इतनी थ्योरीज पढ़नी है, और सर उसमें पास होने के चांसेस थोड़े से अपने आप ही कम हो जाते हैं। रियली सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं आपको 2 एग्जांपल्स इसमें दूंगा। मई 18 का जो एग्जाम हुआ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, एक ने 1st रैंक स्कोर किया, दीपा, 3rd रैंक स्कोर किया पार्थ ने। तो मैं पार्थ की बात आपको बताता हूं। पार्थ, अगर आप सुन रहे हो तो भाई कान पकड़ के माफी, आपका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहां पे। पार्थ की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने 3rd रैंक स्कोर किया था। इनके जो EISM का जो पेपर है उसके अंदर डॉट 40 नंबर थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्टूडेंट 3rd रैंक स्कोर कर रहा है CA का, उसको भी दिक्कत आ रही है थ्योरी के पेपर में। दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर। बट देन अगर आप एक एक करके ग्रुप देंगे तो आपको ज्यादा परेशानी आएगी। एक एक ग्रुप की आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूं। मेरे एक स्टूडेंट थी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनसे मेरा वादा है कि मैं उनका नाम कभी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं लेता, मैंने उनसे वादा किया है। ये SRCC कॉलेज की लड़की है, स्टूडेंट है। इन्होंने एक ग्रुप दिया नवंबर 17 में और एक ग्रुप दिया मई 18 में। जब ये मेरी क्लास में आती थी तो मैंने इनको आइडेंटिफाई किया था एज अ रैंक होल्डर, और मैं इनके पीछे पड़ा था कि आपने दोनों ग्रुप देने हैं, दोनों ग्रुप देने हैं, दोनों ग्रुप देने हैं, चाहे एक अटेम्प्ट छोड़ दो। बट शी वॉज एडमेंट, नहीं सर मैं तो एक एक करके दूंगी, जबकि मैंने बहुत समझाया। शी डिडंट एग्री टू मी। उन्होंने दोनों ग्रुप क्वालिफाई किए। ग्रुप 1 क्वालिफाई किया नवंबर में, ग्रुप 2 क्वालिफाई किया मई 18 में। और यकीन मानिएगा मेरी बात का, उनके दोनों ग्रुप्स का टोटल, अलग अलग दिए थे दोनों ग्रुप्स का टोटल मई 18 के 3rd रैंक होल्डर से ज्यादा स्कोर था। जो मई 18 में 3rd रैंक होल्डर है पार्थ,
उससे ज्यादा स्कोर किया था उस लड़की ने, एसआरसीसी कॉलेज की लड़की है, बट अनफॉर्चुनेटली शी वाज नॉट हैविंग रैंक फॉर अ सिंपल रीजन कि उन्होंने दोनों ग्रुप्स को अलग अलग दिया था। तो आप के साथ ऐसा ना हो, इस वजह से मैं ये चाहूंगा कि आप डेफिनेटली दोनों ग्रुप्स को साथ में दें। चाहे आपको अपना एक एग्जाम, एक अटेम्प्ट स्किप करना पड़ जाए, स्किप कर देना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छे से प्लान करना। वरुण आपको बताएंगे कि प्लान कैसे हो सकता है। वरुण सर, अगर हम सब्जेक्ट्स को देखें तो हमारे पास टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप 1 में जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं वो है जी अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड लॉ। वैसे पूरे सब्जेक्ट्स के नाम है जैसे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समझ जाएंगे सब। ग्रुप 2 में जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो है जी एडवांस अकाउंट्स, EIS SM, ऑडिट एंड FMN इको। ठीक है, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि बोथ ग्रुप्स देने चाहिए, ठीक है जी, बोथ ग्रुप्स देने हैं, बट हमें जब भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो हमेशा ग्रुप 1 से ही स्टार्ट करनी चाहिए। रीजन बीइंग, अगर आप ग्रुप 2 से कोचिंग पहले ले लेंगे और ग्रुप 2 की आपने उठा ली एडवांस अकाउंट्स, जब तक आपने सर ग्रुप 1 की अकाउंट्स नहीं पढ़ी आपको एडवांस अकाउंट समझ ही नहीं आ सकती, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ग्रुप 1 के टॉपिक्स की एक्सटेंशन है, क्योंकि एडवांस अकाउंट जैसे कि सर नाम ही बताता है कि ये एडवांस है, तो ऑटोमेटिकली आपको पहले अकाउंटिंग में यहां पर आपको अपना बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, देन यू कैन स्विच ओवर टू एडवांस अकाउंट्स। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे इन्होंने कहा कि आपको ग्रुप 1 की कोचिंग पहले करनी चाहिए, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जरूर होंगे जो रेगुलर कॉलेज कर रहे होंगे, मे बी दिल्ली यूनिवर्सिटी, मे बी किसी और यूनिवर्सिटी से। अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं तो पहली चीज तो यह कि रेगुलर कॉलेज आपने छोड़ना नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आपका सीए फाउंडेशन क्वालिफाई हो गया तो आप कॉलेज छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं करना आपने वो काम। आप कॉलेज को कंटिन्यू रखिए और कॉलेज के साथ साथ में अपने ग्रुप 1 की पढ़ाई कीजिए। देखिए, ग्रुप 1 में जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट आ रहा है, टैक्स का सब्जेक्ट आ रहा है, कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ रहा है और लॉ आ रहा है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके ग्रेजुएशन लेवल की जो पढ़ाई है उसके साथ अलाइन करते हैं। ग्रुप 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे एडवांस अकाउंट्स है, ये बिल्कुल भी आपके ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर इस्तेमाल नहीं होता, और अगर होता है तो बहुत कम चैप्टर्स इसके इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ऑडिट आता है, ऑडिट का एक बहुत छोटा सा रोल रहता है आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, सीए में उसका एक बहुत बड़ा रोल है। EISM का जो पेपर है उसके अंदर बिल्कुल भी ग्रेजुएशन लेवल में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। FMN इको की बात करते हैं, यस FM डेफिनेटली, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो पूरा एक फुल फ्लेज पेपर आता है, एंड दैट इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट यू विल बी स्टडीइंग इन FM इन सेकंड ग्रुप, बट प्राइमरली मेक अ फोकस ऑन योर ग्रुप 1 फॉर अ सिंपल रीजन कि ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट्स विद कंटेंट, विद सिलेबस, विद टफनेस इज क्वाइट सिमिलर टू वट एवर यू विल बी डूइंग इन योर कॉलेज लेवल। तो आप उसकी प्लानिंग करिए, उस हिसाब से प्लानिंग करके अगर आप आगे चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा परेशानियां नहीं आने वाली हैं। वरुण कंटिन्यू करेंगे। जो भी वो कोचिंग की बात करेंगे कि हमारी जो क्लासेस वगैरह हैं वो हमें किस हिसाब से लेनी चाहिए, जैसे कि सर ने पहले ही बता दिया, कोई भी फेस टू फेस क्लास आप ज्वाइन वो मत कीजिएगा जिसमें आपको एक डेढ़ घंटे की ट्रैवलिंग करनी पड़ रही हो, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। आज का वो टाइम नहीं है सर कि जा रहे हैं हम शाह ऑडिटोरियम में 500-600 बच्चों की भीड़ में पढ़ रहे हैं, नहीं जी, वो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। नहीं, साथ में उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग देखें टाइम मैटर्स, टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। जितना आप टाइम ट्रैवलिंग में लगाएंगे, मैं ये मानता हूँ, मेरा ये पर्सनल मानना ये है कि लेटेस्ट अगर कोई एक्स टीचर को आप कहते हैं कि साहब ये तो बहुत अच्छा और ये 100% है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो अगर आपके घर के आसपास आपको कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो उस 100% का 80% भी डिलीवर कर रहा हो, तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा आप उस 80% वाले टीचर के पास चले जाइए। रीजन, जो आप ट्रैवलिंग का टाइम सेव करेंगे आने और जाने का,
2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे जो ट्रैवलिंग का टाइम सेव करेंगे, वो 80 और 100 का जो गैप है, उस गैप को आप खुद फिलअप कर पाएंगे उस ट्रैवलिंग टाइम को बचा के। इस वजह से डू नॉट ट्रैवल वेरी फार ऑफ। और एक और चीज मैंने देखी है जो कि बड़ी एक सरप्राइजिंग सी चीज लगती है। वैसे मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली के आसपास में बहुत सारे शहर हैं। मेरठ की बात करते हैं, फरीदाबाद की बात करते हैं, नोएडा की बात करते हैं, सोनीपत, पानीपत की बात करते हैं, हरियाणा से रोहतक की बात करते हैं। आप अपने शहर को छोड़ के दिल्ली आके रहना, खाना पीना और क्लासेस का मत प्लान कीजिए। दिस इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। आज से 4 साल पहले, आज से 5 साल पहले ये होता था। आज टाइम बदल चुका है, टेक्नोलॉजीज बदल चुकी हैं, इतना ट्रैवल करने की कोई जरूरत नहीं है। पेनड्राइव क्लासेस लीजिए एंड सिट एट योर होम, स्टडी इन योर होम एट योर ओन कन्वीनियंस। पैसा भी बचेगा, टाइम बचेगा, और सबसे ज्यादा जरूरी बात, आपके माता पिता आपके साथ होंगे, आपको गाइड करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। अगर आप किसी दूसरी सिटी में रीएलोकेट हो जाते हैं तो वो सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल हट जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वरुण? हाँ जी सर, ये जो आपने बताया कि सपोर्ट सिस्टम, सर ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, और जब हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई नहीं है, सर डिप्रेशन वाली सिचुएशन आ जाती है, बहुत दिक्कत आती है ऐसे केस में। सो अपनी फैमिली से बिल्कुल दूर मत जाना, हम खुद ही अपनी क्लासेस लेके आप लोगों के पास पहुंचेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब थोड़ी पढ़ाई की प्लानिंग करते हैं। आपको अपनी ग्रुप 1 की क्लासेस फेब में स्टार्ट कर देनी चाहिए, फेब की स्टार्टिंग में। इफ यू आर प्लानिंग फॉर नवंबर 19 एग्जाम, तो आपको अपनी फेब में क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, और फेब की स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम जो आपको टाइम पीरियड रखना चाहिए ग्रुप 1 की क्लासेस में, वो 3 to 3.5 मंथ्स। कोई भी टीचर होगा वो इतने टाइम में क्लासेस पूरी करवा ही देगा। तो अगर हम फेब में स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस, तो हमारी अप्रैल एंड और मिड ऑफ में, यहां तक हमारी ग्रुप 1 की क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसमें हमारे अकाउंट्स के, टैक्स के, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, लॉ के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। फेस टू फेस लेना चाहे फेस टू फेस ले सकते हैं, पेन ड्राइव मोड में जाना चाहे पेन ड्राइव मोड में जा सकते हैं, जो भी आप करें, बट मेक अ स्मार्ट डिसीजन, ऑलवेज मेक अ स्मार्ट डिसीजन। कोई बेवकूफाना डिसीजन नहीं, ये नहीं कि जहां मेरा फ्रेंड जा रहा है वहीं मैं चल दिया, नहीं। हो सकता है आपका फ्रेंड सेंटर के पास रहता हो और आप दूर रहते हो, नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि हर एक टीचर की आज के टाइम में पेन ड्राइव ऑनलाइन क्लासेस बड़ी इजीली अवेलेबल है। देन अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, तो जैसे आपका मिड ऑफ मई खत्म हुआ, टेक अ 10 to 15 डेज गैप, ब्रेक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई आउटिंग पे जाना है, आउटिंग पे चलिए, ब्रेक भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पढ़ते रहेंगे तो दिमाग में इतना प्रेशर आ जाएगा वो झेल नहीं पाएंगे। थोड़ा बहुत दिन का गैप लीजिए, और जून की स्टार्टिंग में आपको अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो ग्रुप 2 की क्लासेस होती है वो हार्डली 2-2.5 महीने में सब खत्म हो जाती है। तो अगर मैं जून की बात करूं, तो ये आपको मिड ऑफ अगस्त तक मैक्सिमम अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर देना चाहिए। इसके बाद जो हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी की, उसका रोल इसके बाद आता है, क्योंकि उसके बिना सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। क्लासेस ले ली, उसके बाद कुछ नहीं किया, कोई फायदा नहीं है। फिर रोल आता है आपका सेल्फ स्टडी का, और सेल्फ स्टडी के अगर आप इस हिसाब से प्लान करके चलेंगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है सेल्फ स्टडी का। कैसे सफिशिएंट है? 15 डेज ऑफ हमारे पास अगस्त, पूरा का पूरा सितंबर एंड पूरा का पूरा अक्टूबर, आपके पास ऑन एन एवरेज 2.5 महीने हैं अपनी सेल्फ स्टडी को करने के लिए। और 2.5 महीने में सीए इंटरमीडिएट की अगर आपने क्लासेस पूरी ले लिया है, बड़ी आराम से रिवीजन हो सकती है, बड़ी आराम से 2-3 बार रिवीजन हो सकती है, और यू कैन स्कोर रैंक ऑल्सो। सर अब आप थोड़ा बहुत हमारी जो क्लासेस चलेंगी उसके बारे में आप गाइड कर दीजिए। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि वरुण सर ने ये जो प्लान अभी आपको दिखाया, या ये जो प्लान आपको बताया कि आप 2.5 महीने में, 3 महीने में अपने ग्रुप 1 को कंप्लीट करें, 2.5 महीने या 3 महीने में अपना ग्रुप 2 कंप्लीट करें, ये बिल्कुल पॉसिबल है। बस एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि अगर आप रेगुलर कॉलेज साथ में कर रहे हैं तो ये वाला शेड्यूल फॉलो करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगा। और उस केस में मैं हमेशा अपने सभी स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूं कि अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं, चाहे आपका इस समय 2nd सेमेस्टर होगा या 4th सेमेस्टर होगा, 2nd या 4th सेमेस्टर अगर आप कर रहे हैं, 1st ईयर में है या 2nd ईयर में है, तो अपने कॉलेज को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस आपने नहीं करना है। चाहे आपको
चारों सब्जेक्ट्स की कोचिंग ना लेनी हो, आप उसमें सिर्फ 2 की कोचिंग लें, आप सिर्फ 3 की कोचिंग लें। आपका पहला एग्जाम नवंबर 19 में आता है, आप नवंबर 19 का एग्जाम स्किप करना चाहते हैं, स्किप कर दें। आप आराम से मई 20 का एग्जाम के बारे में सोचिए। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आएगा कि सर अगर कुछ सब्जेक्ट्स में चेंजेस आ गए, अमेंडमेंट्स आ गए तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। चेंजेस और अमेंडमेंट्स ये तो एक कुदरती नियम है जो कि हमेशा बनेगा ही बनेगा। आप कल को क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद भी तो सब्जेक्ट में चेंजेस आते हैं, वो भी तो आप खुद करोगे। तो ऐसे ही अगर सब्जेक्ट में चेंजेस हो जाते हैं तो वो इजीली मैनेज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा सब्जेक्ट बदल जाता है, उस सब्जेक्ट के अंदर मुश्किल से 1% 2% पूरे सब्जेक्ट के चेंजेस होते हैं जो इजीली मैनेज किए जा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आपको यहां पर बता देता हूं, सिंस मैं टैक्सेशन फील्ड से बिलोंग करता हूं और पिछले 15 साल से टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, आज की बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर नया बजट 1 फरवरी 2019 को बजट आने वाला है। जो 1 फरवरी 2019 का बजट होगा, उस बजट के प्रोविजन अप्लाई होंगे मई 20 के एग्जाम के अंदर एंड नवंबर 20 के एग्जाम के अंदर। तो इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में अगर आपको मन में यह है कि अमेंडमेंट्स आ जाएंगे, तो वो बता देता हूं, अमेंडमेंट्स 1 फरवरी को ही हमें पता चल जाएंगे, लगभग सारे। तो जो भी चेंजेस हैं मई 20 के एग्जाम के लिए, नवंबर 20 के एग्जाम के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन लगभग हमें फरवरी के महीने के अंदर ही मिल जाएगी। और कोई भी स्मार्ट टीचर, खासतौर पे अगर मैं अपनी बात कर लेता हूं 1 मिनट के लिए, तो कोई भी स्मार्ट टीचर अगर है तो वो सारे के सारे चेंजेस मई 20 के क्लास के अंदर पहले दिन से करवा के चलेगा। तो इस वजह से अमेंडमेंट्स की चिंता को छोड़ देना, क्लासेस ज्वाइन कीजिए। दिल्ली के अंदर ज्ञान गुरुकुल नॉर्थ कैंपस के पास एक जगह आती है जीटीबी नगर। जीटीबी नगर में हमारा अपना सेंटर है ज्ञान गुरुकुल के नाम से, जहां पे आपकी फेस टू फेस क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फरवरी के पहले हफ्ते में। और इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.gyangurukul.com, इस वेबसाइट के ऊपर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स की पेन ड्राइव क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, पेन ड्राइव क्लासेस भी हैं। आप पेन ड्राइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल वाइज डिसीजन रहेगा, जहां पे किसी भी तरह की कोई परेशानी आप फेस नहीं करेंगे। मैं आपको यहां पे टेलीफोन नंबर दे रहा हूं, आप इस टेलीफोन नंबर को 8010921000, आप इस टेलीफोन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर योर फेस टू फेस क्लासेस एज वेल एज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ वीडियो क्लासेस। मैं टैक्सेशन का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं फरवरी के पहले हफ्ते में। वरुण हमारे साथ अकाउंट्स का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं फरवरी के पहले हफ्ते में फॉर द फेस टू फेस क्लासेस। Online classes, video classes are readily available with all changes which are applicable for November examination, November 19. May 20 examination के जो changes हैं, वो changes हमें बजट के बाद पता चलेंगे, तो बजट के बाद हम लोग आपको वो changes भी करवा देंगे। I will love to meet you in the class for the face-to-face classes, and I will love to be your guide and a hand-holding person till your examination. Best of luck from my side for your future career. And वरुण, आपने कुछ कहना है इनको? सर, जैसे कि आपने क्लासेस की पूरी इंफॉर्मेशन दे ही दी है, डेफिनेटली स्टूडेंट्स 1 फेब से सर का टैक्सेशन का बैच स्टार्ट हो रहा है जीटीबी नगर में हमारे ज्ञान गुरुकुल के सेंटर पर। टाइमिंग्स के लिए आप अपने हमारे सेंटर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं अपना अकाउंट्स का जो बैच है वो 2 फेब से स्टार्ट कर रहा हूं जी, और नेक्स्ट जो हमारा एडवांस अकाउंट्स है वो हम अपना जून में स्टार्ट करेंगे। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप हमारे सेंटर से ले सकते हैं। डोंट वरी एट ऑल, इंटरमीडिएट की अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए बेझिझक होके। डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बोले कि तुम मतलब सीए टफ है, आगे लेवल बढ़ता जाएगा, टफ होता जाएगा, बिल्कुल नहीं। बहुत आराम से प्रॉपर हम आप लोगों को गाइडेंस देंगे और बड़ी आराम से यू कैन क्लियर योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, and thank you very much. Bye bye.